साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। विशेष बात इसमें ये रही इस चुनाव में कि प्रत्येक पार्टी को खुश होने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसलिए खुश है कि तीसरी बार उनकी पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी इसलिए खुश है कि पूरे देश भर में उन्हें 99 जगहों पर जीत हासिल हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी को इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें बहुत सारी सीटें प्राप्त हुई हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस, चाहे शिवसेना हो, चाहे अन्य सभी पार्टियां हों, लगभग सभी पार्टियों को अपने अपने स्तर पर खुश होने का बहाना ज़रूर मिला है। लेकिन 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए, उसके बाद से ही चाहे ज़मीनी स्तर पर हो और विशेष तौर पर सोशल मीडिया पर भारतवर्ष की पावन धरती अयोध्या के लिए न जाने क्या-क्या कमेंट किए जा रहे हैं। कुछ लोग ये कहने लग गए हैं कि अयोध्या के लोग देश विरोधी हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नहीं जिताया। तो कुछ लोग तो ये तक कहने लग गए हैं कि जब आप अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में आप जाएं, तो आप अपने घर से ही खाना पानी लेकर जाएं और वहाँ के किसी भी दुकानदार से कोई सामान ना खरीदें तथा ना ही वहाँ के किसी होटल में रुकें, बल्कि आप दर्शन करने के बाद तुरंत वहाँ से निकल जाएं। और भी न जाने किन किन शब्दों से अयोध्या वासियों को मात्र इस बात के लिए हाशिए पे रख दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह जी को नहीं जिताया। तो मन में बड़ा कौतूहल हुआ, एक जिज्ञासा हुई कि जाने तो सही अयोध्या वासियों ने ऐसा कौन सा पाप, कौन सा गुनाह कर दिया। उसके बाद गूगल के माध्यम से कुछ डेटा जानने की मैंने कोशिश की तो मैंने पाया कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह जी जीते थे, तब उन्हें टोटल मत प्राप्त हुए थे 4,91,761। वहीं दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिले थे 2,08,986 वोट। वहीं बीएसपी के प्रत्याशी को मिले थे 1,41,827 वोट। तो कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले थे 1,29,917 वोट। इंडियन स्वर्ण समाज पार्टी, जी हाँ, इंडियन स्वर्ण यानी उच्च जाति, इंडियन स्वर्ण समाज पार्टी के प्रत्याशी को मिले थे 9,055 वोट। ये डेटा मैं 2014 का बता रहा हूँ। वहीं मौलिक अधिकार पार्टी को मिले थे 6,308 वोट। निर्दलीय उम्मीदवार जयराम सिंह को मिले थे 5,702 वोट। मयूरी तिवारी जी को मिले थे, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार थी, 4,795 वोट। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार एस के शुक्ला को मिले थे 4,187 वोट। तो निर्दलीय उम्मीदवार नसरीन बानो को मिले थे 2,678 वोट। और जीत का जो मार्जिन रहा था, बीजेपी के उम्मीदवार जो 2014 में जीते थे, जीत का मार्जिन था 2,82,775 वोट।
तो बाकी अन्य सभी पार्टियों को, यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवारों को यदि हटा दें तो अन्य सभी पार्टियों को मिले थे 3,04,469 वोट। और इस प्रकार से 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए थे। वहीं यदि हम देखते हैं 2019 में क्या हुआ था, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे फैजाबाद से। फैजाबाद में ही अयोध्या विधानसभा भी आती है। 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार को मिले थे 5,29,021 वोट, 5,29,021 वोट। तो दूसरे नंबर पर रहने वाले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिले थे 4,63,544 वोट। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले थे 53,386 वोट। नोटा को मिले थे 9,388 वोट। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार आर पांडे को मिले थे 7,347 वोट। तो लोकदल उम्मीदवार को मिले थे 6,674 वोट। इंडिपेंडेंट एल.एम. त्रिपाठी को मिले थे 3,302 वोट। वहीं मौलिक अधिकार पार्टी को मिले थे 2,739 वोट। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार शरद कुमार को मिले थे 2,292 वोट। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार वी.एस. पांडे को मिले थे 2,056 वोट। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार मनोज मिश्रा को मिले थे 1,822 वोट। तो निर्दलीय उम्मीदवार शेर अफगान को मिले थे 1,327 वोट। वहीं एक और निर्दलीय उम्मीदवार महेश तिवारी जी को मिले थे 1,245 वोट। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद से जीत गई थी 65,477 वोट से। अब हम आ जाते हैं 2024 के ऊपर कि जहां अयोध्या वासियों को हाशिए पे रख दिया जा रहा है। 2024 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी फैजाबाद से जीते हैं, जिन्हें कुल मत मिले हैं 5,54,289 वोट। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह जी को मिले हैं 4,99,722 वोट। वहीं हम देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवारों को यदि हम छोड़ दें तो बाकी उम्मीदवारों को जो मिले हैं बीएसपी से लड़े हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी जो दलितों की पार्टी कही जाती है पूरे देश भर में, और कई मैं ये कहूँगा कि संकीर्ण मानसिकता वाले लोग बहुजन समाजवादी पार्टी को मात्र दलितों की पार्टी कह देते हैं, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ा उल्टी भी है। क्योंकि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से दलितों की कही जाने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी से स्वर्ण समाज के सच्चिदानंद पांडे साहब चुनाव लड़ रहे थे। 2024 में सच्चिदानंद पांडे को, जो बीएसपी के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले थे 46,407 वोट। तो सीपीआई के अरविंद सैन जी को मिले थे 15,367 वोट। नोटा को, जी हाँ, नोटा को मिले थे 7,536 वोट। वहीं इंडिपेंडेंट सुनील को मिले थे 3,827 वोट। वहीं मौलिक अधिकार पार्टी की कंचन जी को मिले थे 2,666 वोट। वहीं भारत महापरिवार पार्टी के उम्मीदवार अम्बरीश गुप्ता, जी हाँ, नाम सुन लीजिए, दलित नहीं है ये, अम्बरीश गुप्ता जी को मिले थे 2,818 वोट। वहीं फरीद सलमानी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 1,780 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं एक और निर्दलीय उम्मीदवार एल.एम. त्रिपाठी, ये निर्दलीय हैं और ये भी आप ध्यान रखें, ये भी दलितों में नहीं आते हैं त्रिपाठी। एल.एम. त्रिपाठी साहब को मिले थे 1,717 वोट। वहीं अनिल रावत जी को 1,638 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं एक और निर्दलीय उम्मीदवार जगत सिंह जी को मिले थे 1,254 वोट। वहीं एक और निर्दलीय माफ़ कीजिए, आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे ये बी.डी. त्रिपाठी, स्मरण रहे ये भी दलित नहीं हैं। बी.डी. त्रिपाठी साहब को मिले थे 1,173 वोट। वहीं एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार अनिल कुमार को 2024 में मिले 1,067 वोट। तो जीत का जो अंतर था 2024 में,
जैसे कि मैंने बताया, मैं पुनः एक बार बता देता हूँ, 2024 में समाजवादी पार्टी के विजय होने वाले उम्मीदवार को कुल मत प्राप्त हुए 5,54,289 वोट। तो हारने वाले जो बीजेपी के उम्मीदवार हारे हैं फैजाबाद से, जहां अयोध्या पड़ता है, उन उम्मीदवार को मिले 4,99,722 वोट और जीत का अंतर रहा 54,567 वोट। ये लेखा जोखा मैं आपको 2024 का बता रहा हूँ। अब यदि कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग यदि दलितों को हाशिए पे रखें, न जाने क्या क्या बातें कही जा रही हैं कि चंद अनाज के ऊपर बिक जाने वाले भीमटे, पता नहीं क्या क्या किन किन शब्दों से दलितों को भी संबोधित किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। खैर, वो उनकी अपनी मानसिकता है। यहाँ मैं आंकड़ों पर बात कर रहा हूँ। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फैजाबाद लोकसभा से, जहाँ अयोध्या आता है, 54,567 वोटों से हार गए। अब यदि हम देखें कि इनकी हार में और कौन कौन से कारण रहे होंगे, जो खुद को हिंदू सनातन न जाने कैसे कैसे अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधित कर देते हैं और दूसरे को तुरंत हाशिए पे रख देते हैं। 54,567 वोटों से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से हारे। मैं थोड़ा बता दूं कि अन्य उम्मीदवारों को कितने मिले जो दलित नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी, फिर कहना चाहूँगा कि दलितों की पार्टी कही जाती है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। फैजाबाद से 2024 में बीएसपी के उम्मीदवार थे सच्चिदानंद पांडे साहब, दलित नहीं हैं। सच्चिदानंद पांडे साहब को कुल मत प्राप्त हुए थे 46,407 वोट। वहीं अमरीश गुप्ता जी, जो भारत महापरिवार पार्टी से फैजाबाद से चुनाव लड़े थे, उन्हें मत प्राप्त हुए थे 2,818 वोट, दलित नहीं है, ध्यान दीजिए। वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार LM त्रिपाठी साहब, दलित नहीं है ये भी, 1,717 वोट इन्होंने भी ले ही लिए। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जो उम्मीदवार लड़े थे श्रीमान BD त्रिपाठी साहब, दलित नहीं है ये भी, इन्हें भी मत प्राप्त हुए 1,173 वोट। तो बीएसपी के पांडे साहब, महापरिवार पार्टी के गुप्ता साहब, निर्दलीय उम्मीदवार त्रिपाठी साहब, आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार त्रिपाठी साहब, ये चारों भी दलित नहीं हैं। इन्हें टोटल मत प्राप्त हुए 52,115 वोट और जीत का जो अंतर था वो था 54,567 वोट। अब मैं ऐसे लोगों से जानना चाहूँगा, क्या ये पांडे साहब, गुप्ता साहब, त्रिपाठी साहब, ये लोग दलित हैं? शायद दलित नहीं हैं। तो आप दलितों को कोसना बंद कीजिए और धार्मिक पावन धार्मिक स्थल अयोध्या को कोसना, अयोध्या के वासियों को कोसना बंद कीजिए, बल्कि अपनी कमियों को देखिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है और भारत के संविधान में भी ये स्पष्टतः लिखा गया है, हम भारत के लोग, यानी हमारा देश, हमारे देश की शासन पद्धति, हमारे शासन की कार्य पद्धति, सब कुछ जनता के हाथों में है। हाँ, कुछ ताकतें यदि ये सपना संजोए बैठी हो कि उस संविधान को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे या वोट डालने के अधिकार को ख़त्म कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए चिंतन का विषय है। अंत में मैं मात्र इतना ही कहूँगा कि अयोध्या एक धार्मिक स्थल है। भगवान राम सभी के हैं, भगवान राम सभी के लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। भगवान राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर लोगों को कोसना, लोगों को अपशब्द कहना, विशेष तौर पर अयोध्या वासियों के लिए गलत शब्दों का उच्चारण आप बंद कीजिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र को यदि जीत में आप लोग डीजे बजाकर डांस आप करेंगे तो हार के भी स्वाद को आप चखना सीखिए। इंदिरा गांधी जी भी हारी थी और भी बहुत सारे हमारे नेतागण हारते हैं, और चुनाव है, लोकतंत्र है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। ये भाईचारा बना रहे, लोकतंत्र बना रहे। हमारे देश की जो जातीय धार्मिक जो भाईचारा है वो
बना रहे। अपने शब्दों से किसी को भी आहत मत कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म में भी शायद ऐसा कहा जाएगा कि शब्द लौट कर आते हैं। यदि आप मीठे शब्द कहेंगे तो जब आपके पास लौट कर आएंगे आपको मिठास की अनुभूति होगी। यदि आप कड़वे शब्द कहेंगे और वो कड़वे शब्द यदि आपके पास गुणात्मक होकर आएंगे तो आपको बहुत पीड़ा भी होती है। धन्यवाद। मैं आप सभी का साथी एडवोकेट सुरेश कुमार।